जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ एक व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ जिसमें मुझे अभी मैंने कि बताया था कि हमारे लखनऊ में बड़ा मंगल चल रहा है। तो उसी के ऑर्डर्स मुझे मिले थे 1101 पैकेट्स के। तो आज मैं वही आपको दिखाने जा रही हूँ कि दो तरीके के से सब्जी आप कद्दू आलू की कैसे बनती है। एक बनती है घर में हम लोग जैसे बनाते हैं, और एक जब बाहर हलवाई स्टाइल में जो बनती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये मैं शुरुआत में हमको सुबह 12 बजे जो है 250 से 300 लोगों का पैकेट्स बना के देने थे पूरी सब्जी के। तो इसको मैंने कद्दू छौंका है पचफोड़न में, जिसमें कि आपका सौंफ, राई, जीरा, मेथी दाना और ये सारी चीज़ें रहती हैं, और सारे खड़े मसाले मैंने डाले हैं और हल्दी डाल के मैंने कद्दू डाल दिया है। और इसमें जो है ये अदरक मिर्चा मैंने चॉप कर ली थी खूब अच्छी बारीक, और अच्छे से डालिए ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो इस तरीके से हम लोग पहले इसको कद्दू को थोड़ा सा मतलब गला लेंगे। उसके बाद हम आलू जो कट करते हैं वो छिलके वाले डालते हैं, क्योंकि भंडारे में ज़्यादातर जो है छिलके वाले ही आलू रहते हैं, क्योंकि भंडारा आप समझ रहे हैं काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में बनता है। तो इतना छीलना आलू को पॉसिबल नहीं रहता है, तो इसलिए छिलके वाले आलू, और इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। तो हमने कद्दू में नमक डाल के उसको ढक दिया था, और उसको जब थोड़ा गल गया तो उसमें मैंने ये आलू डाला था। ये मैं सब्जी बना रही हूँ 250 से 300 लोगों के लिए। और ये देखिए, इसमें अच्छी तरीके से डालेंगे। और इसके बाद जो है, क्योंकि मुझे जो और बाकी पैक्स देने थे वो मुझे शाम को देने थे 5 बजे तक, तो उसको मैं थोड़ा लेट बनाऊंगी और पूड़ियाँ सबकी एक साथ उतरेंगी। अभी जैसे मैंने ये सब्जी बना दी है, और अब सबसे पहले हम जो है पूड़ियाँ उतरवा लेंगे 600, ताकि हम अपने पैक्स कर सकें। और उसी समय देखिए मेरे पास धनिया ख़त्म हो गई, तो मुझे तुरंत धनिया पीसनी पड़ी। मैं ज़्यादातर अपने क्लाउड किचन में सारे मसाले घर के पिसे हुए ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि बाहर मार्केट में मुझे क्वालिटी इशू रहता है, तो इसलिए मुझे अपने घर के पिसे हुए मसालों पे ही भरोसा है। और ये देखिए, मैंने आलू इसमें डाल दिए थे, अब ये खूब अच्छे से गल गए हैं। इसमें मैंने धनिया, मिर्चा, और सबसे अच्छी इसमें आती है पुदीने की स्मेल। जब आप भंडारे वाली सब्जी बनाए ना, तो इसमें खूब अच्छे से बारीक करके पुदीना और धनिया जरूर डालिए। और ये मैंने लोबिया आलू की सब्जी बनाई थी, क्योंकि सुबह मुझे जो टिफ़िन्स जाते हैं उसमें भी खाना देना था। तो मैंने आज लोबिया है, रोटी है और राइस है, और ये हींग जीरा तड़का दाल मैंने करी थी अरहर की, वो मैंने आज बनाई है। आज मैंने सिंपल ही खाना रखा था, क्योंकि मुझे मालूम था आज भंडारे का मुझे प्रिपेयर करना है तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैं सिंपल मेन्यू रखा था कि ईजिली जो चीज़ मैनेज हो जाए। तो ये देखिए, मैंने भंडारे वाली सब्जी ऊपर रखी हुई है, बन गई है। और इधर टिफ़िन्स लग रहे हैं जाने वाले, और थालियों के ऑर्डर थे। फिर अब उसके बाद फिर मैंने जो है, जो शाम को 5 बजे हमारा 1101 पैकेट्स का जो ऑर्डर जाना था, उसकी तैयारी पीछे मैंने शुरू कर दी थी। और ये देखिए, इसमें ये कद्दू मैं निकाल रही थी, क्योंकि मंडी से सुबह सुबह यहाँ पे लखनऊ में बहुत अच्छी मंडी लगती है 5 बजे, तो वहीं से आते हैं। तो सबसे पहले हमने अग्निदेव का पूजन किया, रसोई का अपनी, क्योंकि भंडारे का काम था, शुभ काम है, हनुमान जी के प्रसाद हम लोग बनाने जा रहे थे। तो इसीलिए सबसे पहले हमने पूजा करी, उसके बाद हमने कढ़ैया चढ़ाई, तेल डाला। और सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जिनको 12 बजे हमको देना था उनके लिए हम पूड़ियाँ बनाएंगे। तो 600 पूड़ियाँ पहले उनकी बन जाएगी, उसके बाद हम लोग सब्जी की तैयारी करेंगे। तो ये मैंने तेल चढ़ा दिया है। सारी सब्जियों के मसाले वसाले सब मैं ही देखती हूँ, बट इतने बड़े बड़े भगोने रहते हैं तो मेरे लिए चलाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए मुझे एक भैया की ज़रूरत रहती है जो मेरे साथ लग के पूरा करवा सकें। तो मैं कद्दू काटने बैठ गई थी उसके बाद, क्योंकि काफ़ी सारा आलू मुझे कट करना था। हमने एक समझ लीजिए अप्रॉक्सीमेटली मतलब ये समझ लीजिए कि 50 से 60 किलो हमने सब्जियां ली थी, और ऐसे ही 50 से 60 किलो हमने आटा लिया था। तो इस तरीके से हमने पूरा रखा था, और ये पूड़ियाँ उतर गई थी। और जो मैंने सुबह सब्जी बनाई थी, उस सब्जी के साथ में ये 4 पूड़ियाँ और एक दोने में सब्जी करके हमें पैक करके इसको 12 बजे तक पहुँचाना था। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही अब की बार क्या है, लखनऊ में 8 बड़े मंगल पड़े हैं। वैसे तो हर साल चार ही रहते हैं, बट अब की बार जो है 8 बड़े मंगल हैं, और हम लोग पहले से ही एडवांस बुकिंग ले लेते हैं। जैसे कि भंडारे में कुछ लोग कढ़ी चावल है, छोले चावल हैं,
या फिर पूड़ी सब्जी है, इस तरीके से जो भी बंटवाना चाहते हैं तो वो बांटते हैं। कुछ लोग थालियाँ बंटवाते हैं। तो ये अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार जो चीज़ होता है वो इंसान अपना करते रहते हैं। तो ये कद्दू हमने कट गए थे और ये फटाफट हमने इसको धो लिया है। ये वाली सब्जी फ्रेंड्स हम लोग इसको बॉईल करके बनाएंगे क्योंकि काफ़ी क्वांटिटी में रहती है, तो इस वजह से इसको हमें कद्दू और आलू हम दोनों चीज़ बॉईल करते हैं, उसके बाद हम लोग बनाते हैं। तो कद्दू आलू की सब्जी भी मैं कई तरीके से बनाती हूँ, अभी तो मैं आपको 2 तरीके से ही बता रही हूँ। और ये देखिए हमारे आलू भी कट गए हैं लमसम लमसम। इसको भी हम लोग हल्का सा हल्दी का पानी रहता है उसमें हम बॉईल करते हैं। ये हमारा कद्दू बॉईल हो रहा है और इसके बाद फिर हम लोग जो है इसमें आलू डाल दिया था और इसको एक जो कॉटन का कपड़ा होता है उसमें हमने पसा के कद्दू रख दिया था और उसको ठंडा होने के लिए रख दिया था, क्योंकि कद्दू क्या होता है ना बहुत जल्दी मिल जाता है। बेसिकली कद्दू उबालने का मतलब ये रहता है क्योंकि इतने बड़े भगोने में बार बार आपको सब्जी ऊपर नीचे पलटना मुश्किल है, इसलिए सब्जी को एक थोड़ा सा कुक कर लिया जाता है ताकि मसालों में फिर उसको एक साथ डाल के पकाया जाए। और ये देख सकते हैं आलू भी हो गए हमारे और कद्दू भी हो गए। उसके बाद फिर हम लोग अपने सारे मसाले मैंने मंगा के रख लिए थे कि कौन कौन से मसाले सारे अलग कर लिए थे, क्योंकि किचन से बार बार बाहर से अंदर लाना मुश्किल होता है इसलिए। और ये देखिए भट्टी मैंने चढ़ा दी थी और उसमें फिर वही सरसों के तेल में, आप जानते ही हैं कि हम सरसों के तेल में ही सब्जियां बनाते हैं, तो ये सरसों का तेल हम इसमें डाल रहे हैं। और इसमें मैं कम से कम, क्योंकि आप ये समझिए 1000 लोगों का था तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली मेरा 7 लीटर 6 से 7 लीटर सरसों का तेल लग गया था। और इधर जो है आटा लगना स्टार्ट हो गया था और उधर मैं सब्जी अपना बना रही थी। तो क्योंकि काफ़ी बड़ा वो रहता है, आपका जो टब है वो काफ़ी बड़ा रहता है तो थोड़ा चलाने में दिक्कत होती है। ये मेथी दाना मैंने भिगो के रख दिया था और ये पेस्ट है अदरक मिर्ची का, तो इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्सी में चला लिया था। मेथी दाना भिगो के रखने से क्या होता है ना कि उसकी कड़वाहट थोड़ी सी कम हो जाती है और जब आप तेल में डालते हो ना तो वो फूली फूली रहती है और उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए पुदीना मैंने कट करके रख लिया है और भैया मेरा साथ देने के लिए आ गए हैं। सबसे पहले हमने जो है हमारे खड़े मसाले डाले हैं, जैसे कि मैंने आपको सुबह वाली सब्जी में बताया था कि उसमें मैंने लौंग, इलायची और आपका काली मिर्च है, ये सारी चीज़ें हमने डाली थी। और ये मैंने एक सारा मसाले, ये जो मसाला आपको दिख रहा है ये उज्जैन से मैं लेके आई थी, तवा मसाला इसको बोलते हैं। इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है, तो वो भी मैं इसमें आज डालूंगी। और इसमें हल्दी, धनिया, मिर्चा और खटाई, ये सारी चीज़ें हैं। और ये हमारा बढ़िया अदरक मिर्चे का मैंने पेस्ट उसमें डाल दिया था, उसके बाद उसको खूब अच्छे से भूना है। और ये अब मैं मसाला जो है इसमें सूखा मसाला जो होता है वो अच्छे से तेल में पकाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स अब क्या है आपके पास सारी सब्जी पकी हुई है तो आपको मसाला खूब अच्छी तरीके से भूनना है। अदरक मिर्चा इसमें अच्छे से डली हुई है, उसको हमने पहले भूना और उसके बाद फिर हमने ये मसाला, अब जो आप देख रहे हैं मेथी दाना अब मैं डाल रही हूँ, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको भिगोया हुआ था तो इसके मसाला थोड़ा सा भुन गया, उसके बाद मैंने मेथी दाना डाला है। क्योंकि अगर आप तेल में ऐसे डालते हैं ना तो वो छरछराने लग जाता है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें मेथी में पानी है। तो मसाला हमारा काफ़ी अच्छी तरीके से मैं 15-20 मिनट तक चलवाया है ताकि मसाला खूब अच्छी तरीके से पक जाए, उसमें से तेल रिलीज कर दे। और उसके बाद मैंने कद्दू डाला। कद्दू देखिए थोड़ा उबलने के बाद डाल के चलाने से क्या होता है ना कि सब्जी में एक ग्रेवी आ जाती है, क्योंकि इसमें अनियन गार्लिक कुछ नहीं डलता है तो इससे कद्दू से बहुत अच्छी ग्रेवी सब्जी में बन जाती है, इसलिए इसको उबाला जाता है। और ये देखिए आलू हमने डाल दिया है, उसके बाद एक भैया जो है आप देख रहे हैं चला रहे हैं, कसूरी मेथी हमने डाली है, सारे खड़े मसाले, इसमें काली मिर्च का पाउडर है, धनिया, मिर्चा और कसूरी लाल मिर्च है और खटाई है, ये सारी चीज़ें। और मैंने बताया था जो तवा मसाला वो हमने डाला है और इसमें खूब अच्छी तरीके से धनिया और पुदीना हमने डाल दिया है। और अब ये हमारी सब्जी रेडी हो गई है। अब यहाँ पे मैंने रखवा लिया है जहाँ पे मुझे पैकिंग करनी थी। अब एक तरफ पूड़ियाँ उतरती जा रही हैं और हमने पैकिंग का काम स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि 12 बजे जिनका जाना था उनका मैंने 11 बजे निकाल दिया था और पूड़ियाँ लगातार उतर रही थी। तो ये हाथों हाथ ये जो हमारे 1101 पैकेट्स थे उनकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो पूड़ियाँ बहुत गरम गरम थी और 4-4 पूड़ी के साथ में सब्जी हमको रखनी थी। हम लोग 6-7 लोग मिलके पैकिंग कर रहे थे, तो आप देख सकते हैं। और ये जो पैक्स हैं एक साथ हमने नहीं भेजे थे, हमने अलग अलग 3 से 4 शिफ्ट में करके भेजे थे।
तो ये देखिए हमारे पैक्स बनते जा रहे हैं। मैं पूड़ियाँ रखती जा रही थी और दीदी जो साथ में थी वो भी पूड़ियाँ रख रही थी, और जो हमारे साथ में और बच्चे काम कर रहे हैं वो लोग भी पैकिंग कर रहे थे, कोई टेप लगा रहा है, ऐसे करके था। तो आप देख ही रहे हैं कि कितना हाथ हम लोग गर्म हो रहा था। मग्गे में हमने पानी रख लिया था, उसमें बार बार हम लोग अपने हाथ उंगलियां जो है ठंडी करते जा रहे थे बर्फ़ का पानी से। तो इस तरीके से हम लोग पैकिंग कर रहे थे और ये हमारे पैक्स बनते जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि जैसे भंडारा करते हैं तो आपने टेंट लगा लिया और फिर जो है वहाँ पे लोग खिलाते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं कि अलग अलग जगह पे जाके देना चाहते हैं, तो वो इस तरीके से पैक्स बनवा लेते हैं। तो ये देख रहे हैं हमारी ये फर्स्ट ऑटो आ गई थी, इसमें हमने जो है मतलब 3 कार्टन्स भेज दिए थे। उसके बाद फिर हमारे और कार्टन्स आते जा रहे थे, पैक होते जा रहे थे। फिर सारा काम निपटाने के बाद हमने अपना सारा जो बर्तन था वो धुलने के लिए पीछे दिया। तो इस तरीके से हम लोग पूरा मिलजुल के सारा काम करते हैं, बहुत मज़ा भी आती है। और मेरे और सारे व्लॉग्स भी आने वाले हैं, बट मुझे बहुत टाइम लग जाता है कभी कभी डालने में व्लॉग्स। लेकिन हाँ, आप लोग कमेंट्स और शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करिए। मैंने पहले भी बोला है, बहुत मुझे अच्छा लगता है आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं। और बाकी मैं छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो डालती रहती हूँ रेसिपीज़ के लिए। बहुत लोग मुझे बोलते हैं, लेकिन मैं बहुत जल्दी डालूंगी और नए व्लॉग में आपसे फिर से मिलूंगी।